नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, उत्तराखंड कॉर्पोरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड द्वारा यानी कि कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं उसमें आपकी ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड के लिए कुछ पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो देख लेते हैं। जो सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट है आपका, उसमें सीनियर ब्रांच मैनेजर की वैकेंसीज हैं और डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्टें हैं। ग्रुप सेकंड के लिए जूनियर ब्रांच मैनेजर की हैं और ग्रुप सेकंड थर्ड के लिए आपकी क्लर्क कम कैशियर की इन्होंने पोस्टें रखी गई हैं। तो ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इस जो कहाँ कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने वैकेंसीज निकाली, इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून और हरिद्वार रुड़की है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। नैनीताल हल्द्वानी हो गया, गोपेश्वर है आपका, कोटद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रपुर और न्यू टेरी और पिथौरागढ़, इन सभी में आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में आपकी ये सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। और जो ये वैकेंसीज का जिम्मा दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका IBPS को दिया हुआ है। अब जान लेते हैं। सबसे पहले जो ग्रुप थर्ड की पोस्ट हैं आपकी, जिसमें रखी गई हैं क्लर्क कम कैशियर की पोस्टें रखी गई हैं, उसमें कितनी वैकेंसीज किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे पहले आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, इसमें 41 पोस्टें हैं। हरिद्वार में आपकी 28 पोस्टें हैं। टिहरी में आपकी 30 पोस्टें, उत्तरकाशी में 20 पोस्टें हैं, कोटद्वार में आपकी 29 पोस्टें हैं, चमोली में 53 पोस्टें हैं, अल्मोड़ा में आपके 30 पोस्टें, उधम सिंह नगर में आपकी 22 पोस्टें रखी गई हैं क्लर्क कम कैशियर की। उसके बाद आता है आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपके 26 पोस्टें हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपकी 26 पोस्टें इसमें भी हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 305 वैकेंसीज हैं आपकी क्लर्क कम कैशियर की। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। सेकंड आ जाता है आपका ग्रुप सेकंड जूनियर ब्रांच मैनेजर की पोस्टें। इसमें देहरादून में आपकी 9 पोस्टें हैं, हरिद्वार में आपकी 4 पोस्टें हैं, टिहरी में 14 पोस्टें हैं आपकी, और उत्तर काशी जनपद की बात करी जाए तो उसमें आपकी 7 पोस्टें हैं, कोटद्वार में 8 पोस्टें हैं, चमोली में आपकी 19 पोस्टें हैं, अल्मोड़ा में 14 पोस्टें हैं, उधम सिंह नगर में 13, पिथौरागढ़ में 13 और नैनीताल में आपकी 3 पोस्टें। टोटल मिला के 104 पोस्टें रखी हैं आपकी जूनियर ब्रांच मैनेजर की। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रुप फर्स्ट की, बात कर लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट में आ जाता है आपका सीनियर ब्रांच मैनेजर। ठीक है, सीनियर ब्रांच मैनेजर आता है, जिसमें देहरादून में आपकी 4 पोस्टें हैं, हरिद्वार में फिलहाल कोई वैकेंसीज नहीं है इसकी, टिहरी में 3 वैकेंसीज हैं, उत्तरकाशी में 2 वैकेंसीज है, कोटद्वार में आपका 1 वैकेंसीज रखी गई है इन्होंने। चमोली डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चमोली में 4 वैकेंसीज हैं, अल्मोड़ा में 2, उधम सिंह नगर में 2, पिथौरागढ़ में 3 और नैनीताल में 2। तो टोटल मिला के 23 वैकेंसीज रखी गई हैं आपकी इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें डिप्टी जनरल मैनेजर। डिप्टी जनरल मैनेजर में आपकी टोटली 10 पोस्टें रखी गई हैं। अब इन्होंने यहाँ पे ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, इसको आप देख लीजिए। UR का मतलब, SC का, ST का मतलब, ये सारी दे रखी हैं। अनरिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, तो आप इन सबको देख लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो इसमें देखिए नेशनलिटी दे रखी है, उत्तराखंड से आपको बिलोंग करना चाहिए। जो लोग उत्तराखंड के निवासी हैं वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नीचे। इसमें ये जो PDF है बहुत लंबी है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब बता रहा हूँ। बाकी आप इस PDF को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसमें एज लिमिट दे रखी है आपकी 21 से लेकर 42 साल तक। जो एज काउंट करी जाएगी वो करी जाएगी 1 जनवरी 2019 से आपकी काउंट करी जाएगी। रिलैक्सेशन आपको मिलेगा बिल्कुल। SC के लिए 5 साल का, ये जितने भी बैक मार डिसएबिलिटीज़ होती है उसमें 10 ईयर का, और एक्स सर्विस मैन के लिए आपको 5 साल का मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं। तो एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ क्वालिफिकेशन दे रखी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये इन्होंने यहाँ पे बता रखा है। सबसे पहले क्लर्क कम कैशियर के जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, सेंटर या गवर्नमेंट स्टेट द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपके पास 6 मंथ का आपका कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जो MBA वाला है उसको प्रेफरेंस मिलेगी आपके डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जो इंपॉर्टेंट दे रखा है मैं वही चीज़ बताऊंगा आपको। इसके बाद आ जाता है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का होगा। सबसे पहले की बात करी जाए फॉर क्लर्क कम कैशियर की बात करते हैं। इसमें रीजनिंग पूछी जाएगी आपकी 40 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी। तो ये देखिए, इसमें टोटल ऑफ क्वेश्चन ऑफ नंबर आपके 200 होंगे और 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। टोटल 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। तो ठीक है, तो इस तो बेटर है और ये जो पेपर कराया जाएगा ये IBPS के द्वारा कराया जाएगा। तो IBPS कैसा पेपर कराता है ये आप सभी को, पहले जिन्होंने बैंक का पेपर दिया उन सभी को पता ही होगा। उसका
दूसरा आपका फॉर जूनियर ब्रांच मैनेजर की, उसमें भी वही चीज़ें हैं, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, वही सारी चीज़ें रखी गई हैं। इसमें भी आपका देखिए 200 क्वेश्चन ऑफ नंबर होंगे और 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इसमें भी, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर सीनियर ब्रांच मैनेजर की, इसमें भी दे रखे हैं रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डाटा दे रखा है, फाइनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज, वही 200 नंबर का पेपर, 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का आपका इसमें पेपर होगा। वैसे ही फॉर डिप्टी जनरल मैनेजर का भी रखा हुआ है, इसमें बस फाइनेंशियल अवेयरनेस देखिए वही सेम प्रोसेस है, इसमें वही सेम सिलेबस दे रखा है। तो ठीक है, तो अपनी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी इसके लिए भी। इसन्होंने यहाँ पे जो मेन चीज़ रखी है, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं। इसमें जो पहला एग्जामिनेशन सेंटर है आपका देखिए इसमें हरिद्वार, रुड़की, देहरादून और हल्द्वानी आपका सेंटर है। तो ये सारे सेंटर्स आपको भी दिए हुए हैं। कट ऑफ स्कोर्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी है इसमें देखिए। इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी जनरल मैनेजर ऑनली, अगर आप इसमें सिर्फ तो देखिए इसमें जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका ओनली ऑन डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आपका इसमें इंटरव्यू रखा गया है, ठीक है। ये इंटरव्यू सिर्फ इसी के लिए होगा, डिप्टी जनरल मैनेजर्स के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो भी दे रखा है इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। बायोमेट्रिक डाटा होगा इसमें आपका, बायोमेट्रिक। और अप्लाई कैसे करना है, जो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है अप्लाई करने की। तो देखिए कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फॉर्म 23 फरवरी 2019 से लेके 20 मार्च 2019 तक आप उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप फीस का क्या रहेगा, इसमें देख सकते हैं कि फीस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा रखी है इन्होंने, जो कि नॉर्मली होती नहीं है। इसमें 750 रुपये तो SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए है, और 1000 रुपये जो फीस रखी गई है वो आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए इन्होंने फीस रखी गई है, ठीक है। तो ये फीस थोड़ा ज़्यादा है। और जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा वो IBPS की साइट में जाके आपको ये सारे फॉर्म फिलअप करना होगा। जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा आप, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को आप अप्लाई करिएगा जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद, और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसका PDF मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यह तो थी मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए। तो उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आप सभी लोग इसका जो फॉर्म है वो टाइम से भर लेंगे और इसकी तैयारी पे लग जाइए। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा इसमें फीडबैक होता है इसमें। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और इसके लिए पहले से ही स्टडी विथ एम की ओर से विश यू ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर करके आइएगा। धन्यवाद।